एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आता है लोगों को कि यहाँ पे लॉक स्क्रीन का अपनी पिक को एज अ वॉच फेस कैसे लगाएं। देखो मैंने इसमें लगा रखा है, तो कोई नहीं, यहाँ पे पोको लॉन्चर आप इंस्टॉल करना है, आपको टैप होल्ड करके रखना है। यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जाके कोई सा भी वॉलपेपर यार कोई भी लगा लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ये रहे। और इवन अगर आप अपनी गैलरी में से लगाना चाहते हो तो माई फोटोज़ में आप जाओगे तो यहाँ पे माई फोटोज़ पूरी पूरी खुल जाएंगी, आपके जो मतलब इसमें पड़ी हुई हैं फोटोज़ वो आप लगा पाओगे डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आसानी से आप यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। लग गई, देखो कितना आसान है काम। तो इस तरीके से आप अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो आसानी से। तो गाइज आप सभी की क्वेरीज में लेना चाहता था यहाँ पे फायरबोल्ट की जो ड्रीम वॉच है, इसमें सबसे मेन जो मेजर इशू आ रहा है वो लोगों को आ रहा है बैटरी इशू। यस, बहुत सारे लोगों को ये वॉच मिली है, उनके में बैटरी इशू है। कोई कह रहा है 1 घंटे में खत्म हो जा रही है, कोई कह रहा है कि 2 घंटे में खत्म हो जा रही है। किस बेसिस पे खत्म हो रही है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जब ये वॉच मिलेगी ना आपको, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ आप सभी को, जब आपको वॉच मिले आपको यूज़ करना है, इसको यूज़ करते ही ये 30% 40% पे स्विच ऑफ हो जाएगी, वो नॉर्मल है। यस, वो कोई इशू नहीं है, आपको रिप्लेस नहीं कराना है, वो कोई इशू नहीं है। ये वॉच स्विच ऑफ हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रॉपर इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए आपको 5 वॉट 10 वॉट का चार्जर लेना, ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा उससे बड़ा चार्जर नहीं लेना। मैं आपको चार्जर दिखाता हूँ एक बार। चार्ज करने के लिए आपको चार्जर लेना है ये 5 वॉट का, या चाहो तो आप ये 10 वॉट का चार्जर ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, और चाहो तो आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो इसको। पावर बैंक में क्या होता है कि मतलब उस हिसाब से आपको मतलब बैटरी प्रोवाइड करता है जिस हिसाब की आपकी वॉच होती है। तो पावर बैंक से भी आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास एम्ब्रेन का पावर बैंक है, तो आप कोई सा भी पावर बैंक ले सकते हो, उससे आप चार्ज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसको चार्ज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ध्यान रखना है कि 10 वॉट 15 वॉट मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 वॉट, मिनिमम 5 वॉट अच्छी तरीके से चार्ज हो जाएगी वॉच ये। तो गैस जब आप इसको फुल चार्ज कर लोगे 100%, तो उसके बाद ये प्रॉपर नॉर्मल तरीके से वर्क करेगी, काम करेगी अच्छी तरीके से। अभी आप देख सकते हो मैंने इसको रात में चार्ज किया था, इवन 75% किया था, और अभी भी ये 46% है। तो यहाँ पे बैटरी अच्छी चल रही है, और यहाँ पे वाईफाई ऑन कर रखा है मैंने, तो देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप मेरे वॉच में तो अच्छा मिल रहा है। अब आपके में अच्छा नहीं मिल रहा तो आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। अब गैस बात करें यहाँ पे क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको जो अपनानी है, जो मैंने अपनी वॉच में अपनाई जिसकी वजह से बैटरी मेरे को अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रिप है तो वो है कहीं ना कहीं आपको इसका जो वाइब्रेशन है उसको ऑफ कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे जाना है आपको सेटिंग में। सबसे पहले टिप ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाओगे, डिस्प्ले में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे, वाइब्रेशन फीडबैक का ऑप्शन आएगा, इसको आपको ऑफ कर देना है। इसको आप ऑन करोगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन देखो टक टक की आवाज़ आ रही है, इससे बैटरी बहुत खींचता है। तो वाइब्रेशन आपको सबसे पहले ऑफ कर देना है। इससे आपकी बैटरी अप टू 10% कम खत्म होगी। अब यस, आपने से सुना, 10% कम खत्म होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको रेस टू वेक अगर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, बट मैंने अगर इसको मैंने ऑफ कर दिया, देखो ऑफ कर दिया, बट मैंने एक चीज़ में एक्टिवेट कर रखी है, वो है टैप टू वेक। तो टैप टू वेक मैंने ऑन कर रखा है, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। चाहो तो रेस टू वेक आप ऑफ कर दो, इससे क्या होगा कि दो चीज़ें ऑन नहीं होगी। देखो रेस टू वेक भी ऑन है, टैप टू वेक भी ऑन कर रखा है, तो बैटरी ज़्यादा खत्म होगी। अब टैप टू वेक वाला फीचर आपको लाना है तो आपको सिंपल सा काम करना है, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो। ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, डबल टैप टू वेक। उसके बाद ये टैप टू वेक का काम करेगा, डबल टैप से आपका ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है और डबल टैप से ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। एंड यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये जो रेस टू वेक वाला ऑप्शन है उसको आपको ऑफ कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे बैटरी आपकी कम से कम 10 से 15% आपकी यहाँ पे बचेगी। स्क्रीन रिजोल्यूशन भी बहुत मायने रखता है, अगर आप ओरिजिनल रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे छेड़छाड़ मत करो। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आना है, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन आपको ऑफ रखना है, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ तो आती नहीं है, मतलब वॉच आप फोन के साथ तो पेयर नहीं कर सकते, तो इसको आपको ऑफ रखना है ऑल टाइम। तो ये है। हाँ, अब बड्स पेयर कर रहे हो इस वॉच के साथ तो डेफिनेटली आप इसको ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कि ऑल टाइम ब्लूटूथ भी ऑन रख रहे हो, वाईफाई भी ऑन रख रहे हो, और कॉलिंग भी चल ही रही है, तो बैटरी तो कम चलेगी, ये ध्यान रखना है आपको। साउंड में जाते हैं तो यहाँ पे आप वॉल्यूम जो है आपकी, जैसे मैंने फुल कर रखी है तो फुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरे में तो सही काम कर रही है, यहाँ पे मैंने फुल ही कर रखी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं है। तो सबसे पहला मैंने आपको ट्रिक बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 ट्रिक बता दी बेसिकली। सबसे पहले तो आपको वाइब्रेशन जो फीडबैक है उसको ऑफ कर देना है। दूसरी ट्रिक ये है कि आपको रेस टू वेक ऑफ कर देना है, आपको टैप टू वेक वाला ऑन कर लेना है। तीसरी ट्रिक ये है कि आपको स्टोरेज भरनी नहीं है ज़्यादा, जैसे मैंने भर रखी है ना, इतनी भरोगे तो बैटरी बैकअप आपकी कम रहेगा। जो ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन है, जो कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा बैटरी चूसती हैं एप्लीकेशन, वो आपको नहीं इंस्टॉल करनी है। जैसे कि बैटरी सेवर हो गया, या क्लियर मास्टर हो गया, क्लीन मास्टर टाइप का हो गया एप्लीकेशन,
तो वो सब नहीं करना है, क्लीन मास्टर की जरूरत ही नहीं है आपको। पोको लॉन्चर में आपको मेमोरी क्लीन करने का ऑप्शन खुद ही मिल जाता है, तो वो ध्यान रखना है। एंड गाइज हाँ, ये तो आपका तीसरा प्लस पॉइंट हो गया। और फोर्थ, बैटरी बचाने का एक सबसे बड़ा कारण है, पोको लॉन्चर इंस्टॉल कर लो, ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में आपको जो मेमोरी क्लियर करने का ऑप्शन मिलता है, तो पोको लॉन्चर में आपको यहाँ पे टैप करते ही ये जो बैकग्राउंड जो आपकी एप्लीकेशन चलती हैं उसको आपको ये बंद कर देता है। 187 MB क्लियर कर दिया इसने। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डबल टैप करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन इतनी सारी खुली हुई है बैकग्राउंड में, तो ये रन करती रहती है, तो इसको भी आपको ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ये सारा काम देखो, अभी 0 MB मेमोरी क्लियर हो गया, यहाँ पे आया था वो क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको रन कर दिया था, इसकी वजह से वो जो बैकग्राउंड में थी एप्लीकेशन ऑलरेडी बंद हो गई थी। तो यहाँ पे फोर्थ आपको यही करना है कि पोको लॉन्चर इंस्टॉल करना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो जब भी आप कोई इंटेंसिव इसमें वर्क कर रहे हो, तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ आपको क्या करनी है, फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ आपको करनी है, ऊपर से जाना है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो बैटरी का आइकन दिख रहा होगा इस पर टैप करना है। एंड कोशिश करो आप स्मार्ट सेविंग मोड से हटा के इसको लो पावर मोड पे कर दो। लो पावर मोड में क्या होगा कि ये मतलब मैक्सिमम आपका मोबाइल डाटा ऑफ कर देगा और ब्लूटूथ ऑफ कर देगा, वाईफाई आपका कनेक्ट रहेगा, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस लो कर देगा जिसकी वजह से आपकी बैटरी बचेगी। तो ये अगर आपको पूरे दिन का जूस चाहिए तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अल्ट्रा सेविंग मोड में तो आपका सिर्फ टाइम दिखाएगा, तो वो तो आपका नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो ये तो मतलब अल्ट्रा सेविंग मोड फ़ोन वाला ही टाइप का हो जाता है। तो स्मार्ट सेविंग मोड और लो पावर मोड में आप स्विच कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए। अब गैस किस केसेस में आपकी बैटरी ज़्यादा जाती है, तो देखो अगर आप कॉलिंग लगातार कर रहे हो, मैं इसका एक्चुअल यूजेस बताता हूँ, एक्चुअल इसका बैटरी बैकअप बताता हूँ आपको कितना मिलता है। अगर आप इसको वाईफाई मैंने ऑफ कर दिया, ऐसे ही आप पहन के रखोगे और मेरी अगर 100% बैटरी है, अभी आज मैंने अभी चार्ज किया, सपोज टाइम कितना हो रहा है इस वॉच में देख लेते हैं, टाइम हो रहा है 15:22, मतलब 3:22 हो रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कल 3:22 पे भी इसकी बैटरी 20% बचेगी ही बचेगी। तो मतलब एक दिन पूरा चल जाती है। आप अगर इसको नॉर्मल हाथ में पहन के रखोगे, जो भी स्टेप्स काउंटिंग जो भी आपकी एक्टिविटी जो काउंट हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, बट बैटरी इसकी ठीक चलती है उस हिसाब से एक दिन। उसके बाद इवन दो रात तक चल जाएगी 10 बजे तक, तो 1.5 दिन तक आप समझ सकते हो चल जाती है। दूसरा, अगर आप इसमें रेस टू वेक ऑन रखते हो और यहाँ पे ये आपने वाईफाई भी ऑन कर रखा है, ब्लूटूथ ऑफ है बेसिकली, तो यहाँ पे ये वॉच आपकी चल जाएगी 10 से 12 घंटे चल जाती है, ठीक है। वाईफाई आपने कनेक्ट कर रखा है तो लगातार अगर इसमें वीडियो सुनोगे तो आपकी मतलब यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखोगे तो बैटरी आपकी बहुत कम चलेगी, मतलब आप समझ लो 3 घंटे में पूरी डिस्चार्ज होगी, पूरी फुली डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। लगातार गेम करोगे तो 1 घंटे में पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। यस, आपने इसे सुना, 1 घंटे में पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से मिलता है। मैं कोशिश करूंगा गेमिंग वाला एक रिव्यू लेके आऊँ आप सभी के सामने, बट उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि 1 घंटे लगातार गेम खेलना मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सट्रीम यूजेस क्या है जो 8 घंटे कंपनी होता है। देखो वो फैक्ट्री में टेस्ट करते हैं, वो आप एक्चुअल नहीं मान सकते, क्योंकि हर वॉच का जो टाइम होता है, रन टाइम होता है, वो डिफरेंट ही होता है। जितना बताते हैं उतना नहीं होता है, आपको पता है। फ़ोन का भी जितना बताते हैं उतना थोड़ा होता है। तो आपके यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है यहाँ पे। एंड आपने वाईफाई ऑन कर रखा है, ब्लूटूथ ऑन कर रखा है, गाने भी सुन रहे हो अपने ईयरबड्स में। हाँ, एक चीज़ और है, ईयरबड जब इससे कनेक्ट करते हो तो बैटरी ज़्यादा खत्म होती है इसकी। इवन 1 घंटे अगर आप कॉलिंग करोगे तो इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 10% खत्म हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। उस हिसाब से यहाँ पे 10 घंटे लगातार इसमें आप बात कर सकते हो कॉल पे, अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है। बट लाउड स्पीकर पे अगर इससे बात करोगे तो आपकी बैटरी मैक्सिमम से मैक्सिमम चलने वाली है 3 घंटे मैक्सिमम से मैक्सिमम चलेगी। तो टॉक टाइम भाई 2.5 से 3 घंटे का आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो ये है कहीं ना कहीं। अब बैटरी सेविंग टिप्स मैंने टिप्स आपको सारी बता दी, और इसके अलावा आपको कोई क्वेरी रह जाता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो गाइस आई होप यहाँ पे बैटरी सेविंग टिप्स आपको पता चली होंगी और समझ में आई होंगी। अगर आपको क्वेरी और भी कुछ रह जाता है इस फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच से रिलेटेड तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।